पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय। वंदितु सव्य सिद्धे ध्रुवम चल मणो वमिं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मेणमो सुद केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे सर्वभावान्तरच्छिदे। पेज 33 निकाल लें। भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा विरचित समयसार जी। इसका चौथा कलश, इस पे अपन चर्चा करेंगे। बारह गाथाओं के बाद यद्यपि अमृतचंद्र आचार्य देव ने आगे के जो 3 कलश लिखे वो मंगलाचरण स्वरूप लिखे, और ऐसा लगता है कि इन 12 गाथाओं में पूरा समयसार बोल दिया। समयसार की जो मुख्य विषय वस्तु थी वो इन 12 गाथाओं में ही आ गई। उसके बाद वह अब विस्तार को प्राप्त होगी, और विस्तार को प्राप्त हो उसके पूर्व उन्होंने यह कलश लिखा। इस कलश को लिखने का क्या उद्देश्य होगा, इस पर यदि हम गंभीरता से सोचें तो ये बात ख्याल में आएगी। बात तो बतानी है, जो भी बात बोली जाएगी वो किसी न किसी अपेक्षा को लेकर बोली जाएगी। जिस अपेक्षा से जो बात बोली जाएगी वहाँ नए लागू होंगे, और जिस नए की अपेक्षा से वो बात कही गई है वो 100% सत्य है। क्योंकि जिनागम में कोई भी बात किसी रेशो आप परसेंटेज के हिसाब से नहीं होती कि ये 90% सही है, ये 50% सही है, ये 70 और 30 का रेशो हो, ऐसा नहीं है कि 2 नयों में हम कोई रेशो रख दें कि निश्चय की अपेक्षा से इतने % सही और व्यवहार की अपेक्षा से इतने % सही, ऐसा नहीं है। विस्तार को प्राप्त हो समयसार रूप शुद्धात्मा और ये ग्रंथ, इससे पूर्व एक कलश केवल इसलिए लिखा कि दोनों नयों से जो बात कही जाए वो विरोध को मिटाने के लिए होगी। और गजब की बात देखो, विरोध को बढ़ाने के लिए 2 नए हो गए। कुछ बात समझ में आ रही भी या नहीं? हमने नयों से अपने ग्रुप बना लिए। नए काय के लिए थे? विरोध को मिटाने के लिए थे। बहुत ही सुंदर कलश है, पहले पढ़ते हैं। उभय नय विरोध
ध्वंसनी स्यात् पदांके जिन बचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चैर नवमनय पक्षा क्षुण्णमीक्षन्त एव। यदि तुझे समयसार अर्थात त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सपदि तत्क्षण अभी के अभी पाना है तो क्या करें? उभय नय विरोध ध्वंसनी, उभय नयों में जो विरोध है उसका नाश करने वाला स्यात् पदांके जिन वचसी, स्यात् पद से जो अंकित है ऐसे जिनेन्द्र देव के वचनों में रमनते ये यानी जो रमण करते हैं, तल्लीन होते हैं, जिज्ञासा पूर्वक, रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक, साहस पूर्वक उसमें उमड़ने लग जाते हैं। स्वयं वान्त मोहा, जिसको हमने अपने जीवन का प्रबल शत्रु मान रखा है। अपन थोड़ी चर्चा करें, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल प्रवचन वाली शैली अपन छोड़ें, सच्ची बोलना आप हृदय से। आपको आपके जीवन में कौन शत्रु लगता है? उसकी एक इमेज बनाओ, कल्पना करो, कौन लगता है? मम्मी ने बता दिया। अब ईमानदारी से सोचो, बिल्कुल हृदय पे हाथ रख के सोचना। देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, हम आप सब जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, डेली के श्रोता हैं, उनको विषय तो अंगुलियों पर रटे हुए हैं, पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि उसी विषय का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज तक एक क्षण के लिए भी आपने मोह को भगाने के लिए, उससे दूर हटने के लिए, उसके प्रति कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रयत्न सच्चे मन से किया है? यदि सुनील से आपकी दुश्मनी है तो उसे भगाने के लिए आपने कितने प्रयत्न किए? अपने आप इमेज बनाना अपने दुश्मन की, उसके प्रति आपके मन में क्या दौड़ता है? कभी मोह के प्रति ऐसा दौड़ा? और यदि नहीं दौड़ा तो हमें तो अभी शत्रु की भी सही पहचान नहीं है। जब हम 7 तत्व की चर्चा करते हैं, आश्रय और बंध तत्व कैसा है भैया? हेगे उपादेय में कौन सा तत्व है? हे। कभी आज तक लगा? पढ़ रहे हैं, सब प्रवचन करने गए थे, सुना के भी आए हैं। यहां पे गोष्ठी में वो चीजें बोली भी गई हैं कि हमने क्या विषय लिया और कैसा लिया। कभी निरीक्षण करो भैया। मेरे जीवन के 2 दुर्भाग्य रहे, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मैं भी यहां बैठता था, और जब भी मैं बैठता था तब जो यहां बैठता था उसको मैं केवल एक ही नियति से सुनता था कि इस बात को मैं कैसे बोलूंगा। गई भैंस पानी में। यदि मैं बोलता तो इसको ऐसा बोलता। क्या बोलने के लिए, सुनने के लिए आए हैं? कि हमारा कुछ कर्तव्य है, हमारी कुछ जो फॉर्मेलिटी है वो केवल फॉर्मेलिटी ही रहनी है, या कुछ तथ्यात्मकता हमारे अंदर भी आनी चाहिए? या औरन को उपदेश दें कोरे रह गए आप वाली स्थिति में तो हम नहीं हैं।
ये चीज़ें भैया हमें बहुत गंभीरता से सोचनी पड़ेंगी। यदि ये चीज़ें हम नहीं सोच पाए, 5 साल का जीवन जो आपके जीवन का सर्वाधिक कीमती समय है, सर्वाधिक कीमती, वो व्यर्थ चला जाएगा। एक क्षण मात्र के लिए भी इन 5 सालों में पर हमें ख्याल में नहीं आए, सुविधाएं हमें ख्याल में नहीं आए और केवल एकत्व को भजने का प्रयत्न हो, फिर आप देखो रविंद्र जी जैसी स्थिति में, सुमत भाई साहब जैसी स्थिति में हम बहुत नजदीक हो जाएंगे। कारण ये स्थिति का मतलब कोई निंदा प्रशंसा नहीं है भैया, ये भौतिक सत्य है जो हमें दिखाई दे रहा है। चीज वो ही हमारे पास है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उलझे हैं, हमारी पहचान क्लियर नहीं है। हम जिस सत्य को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे परे होते जा रहे हैं। या यूं कहें, हम स्वयं जैसे अनारकली को दीवार में चुना दिया था ना, ऐसा एक एक ईंट रखते जा रहे हैं, खुद को चुना दिया दीवार में। ये बाहर की सुख सुविधाओं की स्थिति अथवा कोई भी चीज ग्रहण करके दूसरे को बताने की जिज्ञासा, ये वही ईंटें हैं जिनके अंदर हम चुनते जा रहे हैं। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी फिर। इसलिए जिस चीज के लिए समय मिला है, केवल और केवल उसी की जिज्ञासा होनी चाहिए, एकमात्र लक्ष्य वो ही होना चाहिए। अब थोड़ी सी विषय पे अपन आते हैं वापस। उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके जिन बचसी ए रमनता। जो ऐसा स्यात् पद से अंकित जिनवाणी माँ हैं, जिन वचन हैं, उनमें जो अवगाहन करते हैं, वो स्वतः ही बांत मोहा, मोह से रहित हो जाते हैं। अब सबसे पहले अपन एक शत्रु की पहचान करें कि वास्तव में मोह ही शत्रु है या और कोई दूसरी चीज शत्रु है। बाहर में जो संयोग, जो सुविधाएं मिली हैं, यदि वो प्रतिकूल हैं तो वो शत्रु हैं या नहीं? तो संयोग तो सुख दुख का कारण होता नहीं है। संयोगी भाव सुख दुख का कारण है, और जो सुख दुख का कारण संयोगी भाव है, वो संयोगी भाव बना कैसे? सुख दुख हुआ क्यों? और वो सुख या दुख एक ही क्वालिटी है उसकी, मतलब प्रतिकूलताओं में दुख और अनुकूलताओं में सुख इज इक्वल टू दुख। अंतर कुछ भी नहीं पड़ा। वो ऐसा नहीं है कि सुख कह रहे हैं तो वो सुख हो। इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण, दुखद, परतंत्र है, विच्छिन्न है, अर्थात कुल मिलाकर दुख ही है। आज तक ये चीज ख्याल में आती है? ख्याल में तो आई है, हम बोलते भी हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, प्रवचन में भी खूब बोलते हैं, लेकिन कभी इस जाति की जिज्ञासा नहीं दौड़ती कि इंद्रिय सुख दुख ही है। ये निर्णय कब होगा और किसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं?
हमें ये निर्णय करना है भैया कि ये इंद्रिय सुख जिसमें हम तल्लीन हैं ये दुख है। अब एक चीज और सुनना भैया, और बहुत ध्यान से जवाब देना। जिनागम में जो कुछ भी लिखा है वो सत्य है या असत्य है? अरे बोलो, सब एक साथ बोलो तो मुझे सुनाई देगा। सत्य है। अब मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं। जिनागम में जो कुछ भी लिखा है वह सत्य है, असत्य है, अपेक्षा का सत्य है। 3 में से क्या बोलोगे भैया? हैं? सत्य है। चलो मैं हाथ नहीं उठाना चाह रहा हूं, आप इमेज बनाओ इन 3 में से आप क्या उत्तर देते, फिर संशोधन कर लेना भैया। जिनागम में जो कुछ भी लिखा है वह सत्य है, असत्य है या अपेक्षा का सत्य है? जब 2 ही ऑप्शन थे तब हमें कोई बाधा नहीं थी, तत्काल हमारा जवाब आया सत्य है। लेकिन जब ऑप्शन 3 आए तो वाणी हमारी नम्र पड़ गई, सोचने पे हम मजबूर हुए। और ये बात सत्य है भैया कि जिनागम में जो कुछ भी लिखा है वह अपेक्षा का सत्य है, सत्य नहीं। वो आपको विचार करना पड़ेगा कि ये किस अपेक्षा का सत्य है, तो वो आपके लिए सत्य होगा। नहीं तो लिखा हुआ तो सत्य है और आपके लिए वो असत्य होगा। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है किस एंगल से बात हो रही। तो वही वाक्य, वही चीजें शास्त्र का नहीं शस्त्र का काम करने लग जाएंगी, और यही हो रहा है। बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े महंतों के द्वारा यही हो रहा है कि जो अपेक्षा का सत्य है उसी को सर्वथा सत्य मान करके कथन किया जा रहा है, और सुधरे बाप की बिगड़ी औलाद बन रहे हैं। क्योंकि अनेकांत रूप पिता तो सुधरा हुआ है, लेकिन जो उसी को सर्वथा सत्य मान करके कथन करता है वो औलाद बिगड़ गई। अपने आप का विचार करना, कहीं हम बिगड़ने वालों में तो नहीं हैं। अपेक्षा का सत्य 100% सत्य होता है, लेकिन उसी अपेक्षा से होता है, दूसरी अपेक्षा से नहीं। दादा एक उदाहरण देते हैं नयों पर घटाने के लिए। आप जरा विचार करना, स्त्री पुत्रादिक धन संपदा इत्यादि जो संश्लेष रहित हैं, चिपके हुए नहीं हैं, प्रगट पर हैं, वो मेरे हैं, मैं उनका कर्ता भोक्ता हूं। यदि ये बात कही जाए तो ये कितने % सत्य है भैया? चलो मैं बोलता हूं 100% सत्य या 100% असत्य, क्योंकि परसेंटेज तो पहले ही बता दिया। तो ये सत्य है कि असत्य है? हैं? अब जो बात बोली थी उसमें दम नजर आ रही कि नहीं? ये 100% सत्य है अपेक्षा का। किस नई की अपेक्षा से सत्य है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से 100% सत्य है। कारण फटाफट बोलो भाई, कारण क्या है? मेरी स्त्री के अलावा बाकी सभी स्त्रियों से ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया, मेरे पुत्र के अलावा बाकी समस्त पुत्रों से हटा दिया, मेरी धन संपदा में जो नैतिकता होनी चाहिए उसके अलावा चोरी चकारी उचक्की पनी से हटा दिया। ये बात हमें ख्याल में आती है कि किस अपेक्षा से कहा गया सत्य है? हमें कुछ ख्याल में नहीं आता। क्यों? हमें तो केवल बोलना है, हमने सुन रखा है, हमें बोलना है बस। अरे भैया अपनी चीज मिलाओ उसमें, वो योग और उपयोग आपका है।
वो नहीं मिला, ऊपर से बातें जा रही। फिर हम 5 साल इसके लिए आए हैं कि जो बात बोली जा रही है उसमें हम अपना योग और उपयोग मिलाएं, योग पूरी तरह से उसी में तल्लीन हो जाए और उपयोग एक क्षण के लिए भी उन चीजों से बाहर नहीं जाए। बाहर के विषय सेवन, दूसरी और चीजें, तमाम जिज्ञासाएं, ये तो आप 5 साल के बाद क्या करोगे, यही तो करना है। क्यों, समय बहुत मिलेगा, लेकिन अभी जो समय यहां पे लगाना है भैया, एक क्षण मत खो, एक क्षण मत खो, एक क्षण मत खो। बहुत पछताओगे, जैसे हम पछताए, हम बहुत पछताए, लेकिन धीरे 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 हमारी धारा नहीं टूट पाई, कुछ समागम ऐसे मिलते रहे तो आगे बढ़ते रहे। लेकिन मैं एक बात कहूँगा भैया, हम हमेशा पछताए इस बात के लिए कि हमने 5 साल में बहुत मक्कारी की। ईमानदारी से आपके जितने साल हुए हैं, जितना महीने हुए हैं, आप विचार करो कि हम इसमें और कितना प्लस कर सकते थे। और जितना बीत गया बिल्कुल विचार नहीं करना। यदि 1 महीना भी शेष है ना, तो एक समय में काम होता है, 1 महीना तो बहुत है। इसलिए बीती ताही विसार दे, अब वर्तमान में सोचो। हम हर चीज को एक एंगल दें। आप कभी कल्पना करते हो, सुमत भाई साहब को सभी ने सुना होगा ना, और सुनते हैं, न्याय के ग्रंथ पढ़ते थे हम, आप भी पढ़ रहे हैं। स्मृति को पढ़ा, क्या ख्याल में आता था? प्रत्यभिज्ञान को पढ़ते थे, क्या ख्याल में आता था? केवल उसकी परिभाषा, किस प्रकार से उस विषय को उठा करके कैसे लिखना है, कौन कौन से उदाहरण देना है, और 20 में से 18 या 19 नंबर आ जाएंगे, इसलिए पढ़ते थे। क्या मेरी बात से आप इमेज बनाते जाना सहमत असहमत की? हो सकता है मैं गलत हूं, या हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल वैसा ही आपको फीलिंग हो रही हो। हमारी इमेज होती थी कि इस विषय को किस प्रकार से परीक्षा में बढ़िया लिखना, और तमाम ग्रंथों के कोई कोटेशन है तो वो हम देख लें और लिख दें। इसके अलावा स्मृति और प्रत्यभिज्ञान, जब न्याय मंदिर के मैंने उनके प्रवचन सुने तो रूह कप गई। स्मृति परिभाषा क्या है भैया स्मृति की? अब इसको यदि हम दूसरा शब्द दें तो स्मरण। भगवान को देख के खुद का स्मरण नहीं आए तो स्मृति काहे की? यह वही ऐसा जो जोड़ रूप ज्ञान है, यदि वो ख्याल में नहीं आए तो प्रत्यभिज्ञान काहे का? ओहो, ये मैं ही हूं, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, कोई अंतर नहीं है। ये पर्यायों का क्रम है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन मेरी परिपूर्णता में कोई बाधा नहीं पहुंच रही है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक निर्णय कब आएगा? उसके लिए ये 5 साल मिले थे भैया। थे कहें या हैं, ये आपको सोचना है और गंभीरता से सोचना है। इसलिए एक एक चीज का अपना दिमाग उस दिशा में दौड़ाओ कि ये बात कही गई है तो किस अपेक्षा का सत्य है। हमें तो वो जो भी बात बोली है उसकी अपेक्षा का सत्य हम निकालें। ये मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ेगी, ये गुरुगम से नहीं आएगी। गुरुगम से विषय स्पष्ट होगा, लेकिन निर्णय की स्थिति आपको स्वयं करनी है भैया। और निर्णय के लिए ये समय मिला है। अब आप विचार करना, वो एक अपेक्षा का सत्य था, आगे बढ़े। शरीर मेरा है, द्रव्य कर्म नो कर्म इत्यादि के कारण मैं सुखी दुखी होता हूं, ये बात सत्य है कि असत्य है? अरे बोलो, हैं? बहुत बढ़िया।
अपेक्षा का सत्य है। क्या अपेक्षा है भैया इसमें? और ये गजब हो गया, इस नय का कितना उपकार कहें, इसने समस्त पर से हटा दिया। ये अपेक्षा है, सारे पर से हटा दिया और एक क्षेत्रावगाह चिद काया में लाकर के खड़ा कर दिया। ये चेतन काया है और ये जड़ काया है। अब हमें इसके अलावा और कहीं नहीं जाना, हमारा संपूर्ण वजूद इसमें है। हमें जो कुछ भी चाहिए वो इसी में मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। कभी ऐसा विचार आता है? हम तो हमेशा बाहर दौड़ते हैं, सुख पाने के लिए बाहर, कोई और काम करना है तो बाहर। अंदर में कोई माल है ये पता ही नहीं, अंदर में कोई अच्छी स्थिति है ये पता ही नहीं है, और पता है तो वो दूसरों को सुनाने के लिए है। क्या हो रहा है? ये रस कहाँ पकता तेरा, तू चिदानंद है। परमात्म अचल ध्रुव अखंड एक शुद्ध है। परमात्म अचल ध्रुव अखंड एक शुद्ध है। ये रस तेरा कहां पकड़ा है? बाहर में सुख नहीं है। ये तो पहले नंबर का जो नीचे स्तर का नय था ना, उसकी अपेक्षा का ये सत्य था कि बाहर में तुम्हारे अंदर नैतिकता का जन्म हो। इसलिए वो कथन था कि ये सब बाहर की चीजें मेरी हैं, मैं उनका कर्ता भुगता हूं। नैतिकता का जन्म हो गया, आगे बढ़ो। दोनों नयों की कितनी गजब की संगति है, एक प्रतिपादन करता है, एक ना तथा निषेध करता है। भाषा नहीं है उसके पास, बस निषेध किया उसने अकेला और काम बन गया। क्या निषेध किया? कि नहीं, तू जो बात बोल रहा है वो गलत है। किसने बोला ये? निश्चय नय ने। अब व्यवहार नय ने पूछा, क्योंकि ज्ञान ही तो है ना। नय माने क्या है? नय का दूसरा नाम ज्ञान का अंश, अर्थात अंश माने ज्ञान ही तो है ना, और ज्ञान ही विश्व में सबसे ज्यादा समझदार होता है। व्यवहार नय ने जो बात कही, निश्चय नय ने उसका निषेध कर दिया। क्यों किया निषेध? जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। जो चला जाए वो मेरा है ही नहीं, और मेरा कभी जा नहीं सकता। जब ये बात पता चली तो व्यवहार ने समझ गया बात तो बिल्कुल सही है, वहां से उपयोग हटा। फिर प्रतिपादन दूसरा हुआ कि मैं द्रव्य कर्म और नो कर्म रूप जो अवस्थाएं हैं वो मेरी हैं, मैं उनका कर्ता भोक्ता हूं। ये भी अपेक्षा का सत्य है। निश्चय ने कहा नहीं, तू जो बोल रहा है वो गलत है, ना तथा। क्यों भैया? वही सूत्र फिर लगा दो, जावे सो, अरे बोलो, मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये भी चले जाते हैं, तो ये मेरे कैसे हो सकते हैं? एक एक अपेक्षा का सत्य कैसे अपने आप निषेध को प्राप्त होता जा रहा है? ये भेद विज्ञान की कला हम आप सबको व्यवस्थित रूप से आना चाहिए भैया। और दो चीजें हो गई, संश्लेष रहित वाली चीज गई, संश्लेष सहित वाली चीज गई। ये दोनों असद्भूत थी, मेरी सत्ता से बाहर की चीजें थी, लेकिन अब सत्ता में आए। रागादिक विकारी परिणति अथवा औपाधिक भाव, ये मेरे हैं, मैं उनका कर्ता भोक्ता हूं। ये बात सत्य है कि गलत है? हैं? जवाब आ गया बराबर? सत्य है कि गलत? बहुत बढ़िया, अपेक्षा का सत्य है। अब तलाशो ये अपेक्षा क्या है? कि भैया अब शरीर पे भी विचार नहीं करना। अब ये जो 5 इंद्रियां कोई चीज मांग रही हैं, अब इनको नहीं देना। क्यों? इससे तो हम हट गए। ये जो विकारी परिणति है ये दुख रूप है।
इसी के कारण संसार का परिभ्रमण चल रहा है। हम मान रहे थे इसका या उनका, ये तो असद्भुत बातें थी, ये तो मेरी सत्ता की ही बातें नहीं थी। लेकिन जो मेरी सत्ता में भी है, परंतु ये भी मेरा विकार है, ये मेरा स्वभाव नहीं। तो ये अपेक्षा का सत्य था, इनसे हटाने की अपेक्षा थी। और जिनसे आप अभी पहचान करते हैं अपने ज्ञायक की, देखो क्रोध आया, ये जो राग द्वेष हो रहे हैं, इसका मतलब आत्मा, ये तो आनंद आना चाहिए। समझ में बात आ रही है? जहां भी जो भी बात कही जा रही है वहीं आनंद आना चाहिए, यदि अपेक्षा का सत ख्याल में आ जाए तो। कैसे? अरे ये राग करने वाला मैं, तो राग तो छूट गया, मैं ख्याल में आ गया। अच्छा, क्रोध करने वाला मैं, तो आत्मा की पहचान हो गई। अभी तक तो पता ही नहीं था आत्मा कौन है। मैं ही हूं, मैं हूं आत्मा, मैं हूं ये शरीर में, तो अब इससे बाहर नहीं है मैं। ये वो अपेक्षा का सत्य था, वहां से पहचान हुई भैया। ये जो विकारी परिणति हो रही थी वहां पे लाके खड़ा किया, बाहर से बिल्कुल हटा दिया। परंतु ये विकार कितने समय का होता है भैया? एक समय का है। निश्चय ने कहा ना तथा, जो तू बोल रहा है वो गलत है। तू बोल रहा है माने कौन? व्यवहार ने। उसने कहा क्यों भैया? सूत्र लगाओ, जावे सो मेरा सो, जो चला जाए वो मेरा है ही नहीं, और मेरा तो जा सकता नहीं। बात तो सही है। फिर उसने अपना प्रतिपादन बदला, कथन उसको बदलना है। इसके पास तो कथन है एक ही शब्द, ना तथा, और ये कुछ नहीं बोलता। जो बोलना है तेरी मर्जी बोल, हमें तो अपेक्षा लगानी है और मस्त रहना है, और ना तथा बोलना है। ये कौन कह रहा है? निश्चय नहीं, उसके पास भाषा नहीं है। फिर प्रतिपादन हुआ, ये पूर्ण शुद्ध पर्याय, ये मेरी है, मैं उनका कर्ता भोक्ता हूं। समय बता देना भैया कितना है? 9, चलो हो ही गया। ये मेरी है, मैं उनका कर्ता भोक्ता हूं, अथवा मैं ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, अभी पढ़ ही रहे थे। आत्मा की परिभाषा ही ये दी कि जो इनको प्राप्त करे, तो वो तो आत्मा है कि नहीं है? ये भी अपेक्षा का सत्य है, ये सत्य नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया, जरा समझो। ये भी अपेक्षा का सत्य है। क्या अपेक्षा है भैया इसमें? समस्त विकारों से हटा दिया, और स्वाभाविक परिणति में कैसा आह्लाद आता है, कैसी स्थितियां बनती हैं, वो संवर निजरा मोक्ष में लाके खड़ा कर दिया। आश्रव बंध से भी हटा दिया। क्या? एक पार्ट संवर निजरा मोक्ष, दूसरा पार्ट आश्रव बंध। यहां वाले पार्ट से हटाया, इस वाले पार्ट में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन ये जो पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं, इनके पास भी समय कितना है भैया? हैं? एक समय है। और मैं ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, कितने आत्मा हो गए? तो ऐसा करेंगे तो आत्मा तो खंडित हो गया। खंडित का मतलब, जब एक गुण से खंडान्वय किया तो कहां तक पहुंचेंगे? अनंत पे। तो अनंत टुकड़े वाला आत्मा है क्या? क्या आत्मा तो एक है, ये हमने समझा है, आचार्यों से सीखा है। अब आप विचार करो भैया, जावे सो मेरा सो, अरे ये भी चले जाते हैं, इनके पास भी एक समय है। बात तो सही है। तो नयों को कोई विरोध नहीं था, एक निषेध कर रहा था, एक प्रतिपादन कर रहा था, उन्हें कोई विरोध नहीं था। विरोध हमारे दिमाग में पैदा हो गया। तो दुरुस्तीकरण कहां करना? इस हाथ में यहां पे फोड़ा हुआ है, इलाज जांग का कराओगे, पैर का कराओगे, या इस हाथ का कराओगे?
सबका जवाब एक ही है, इसलिए कोई बोले ही नहीं। यहीं कराएंगे ना भैया। तो ये कंट्रोवर्सी कहां पैदा हुई, तो दुरुस्तीकरण कहां जरूरी है। और एक अपेक्षा का सत्य ख्याल में आने लग जाए तो दिमाग दुरुस्त हो गया। अब आपको कोई कंट्रोवर्सी कभी भी पैदा नहीं होगी। और जो सत्य है वो हाथ पे रखे आंवले की तरह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे ये सुनील का शरीर, मुझे उसमें प्रतीति है अपने पने की, वैसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपने पने की प्रतीति स्पष्ट ख्याल में आए। जैसे आंखों से देखते हुए में स्पष्टीकरण होता है, वैसा आंखों से नहीं देखने वाले में भी वैसा ही स्पष्टीकरण हो, यदि ये कंट्रोवर्सी चली जाए तो। ये भेद विज्ञान करना। जब ये चीज आती है रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम, तब वो बोध तरंगे उठने लगती हैं, जिसकी चर्चा अभी सुबह हो रही थी। ये विचार करो तो, हटाओ तो कंट्रोवर्सी। और क्या कहा, सपदि समय सारम। जब ये उभय नयों के विरोध की स्थिति खत्म होती है, स्यात् पद से अंकित जिन वचन में रमण होता है, उसी क्षण विदाउट एनी ब्रेक, अगला क्षण नहीं, जिस क्षण ये विचार आया उसी क्षण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट दिखाई देता है भैया। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो हम अभी तक जिन वचनों में रमे नहीं, हमने आज तक अपेक्षा का सत्य समझा नहीं। अब 2 मिनट और विचार करना भैया। एक ग्रुप कौन सा था, संबर निर्जरा मोक्ष। एक ग्रुप कौन सा था, आश्रव बंध। ये चालू तब है जब हम इसकी विराधना करते हैं। एक गायक की विराधना कर रहे हैं तो ये चालू है। आप चाहते हो कि ये हो तो एक की आराधना करो। एक की आराधना करोगे, ये हाथ टूट गया, ये हाथ बढ़ता जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, चाहिए है ये तो पक्का है, विराधना करके मिलेगा। एक की विराधना से तो ये बढ़ेगा भैया, ये हाथ टूट गया। आपको यदि ये हाथ बढ़ाना है तो एक की आराधना करो। मैं एक गायक तत्व हूं बस, सामान्य, अभेद, नित्य, अखंड, ऐसा एक, ऐसी एक की आराधना जैसे ही चालू होगी, बस सब चीजों से परे वो आनंद जिसके लिए हम आप सबने जन्म लिया है, उस आनंद को पाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक बात सोचना, भारत जब आजाद नहीं हुआ था तो कैसी जिज्ञासा थी लोगों के अंदर, कैसा जज्बा था लोगों के अंदर। वो आनंद को पाने का यदि जज्बा वैसा ही हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा भैया। वो जज्बा तो हमें इन्हीं समय में करना पड़ेगा, इन्हीं समयों में, और समय में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहां सारी अनुकूलताएं हैं। एक क्षण खोने जैसा नहीं है। सपदि समय सारम, तत्काल उस ध्रुव तत्व को यदि वास्तव में पाना है तो ऐसा अनवरत विचार करो, कंट्रोवर्सी दूर करो और एकाग्र होने का प्रयत्न करो। जो कुछ भी आए उसकी अपेक्षा को समझो और उस ध्रुव तत्व की आराधना में शेष जो यहाँ का समय है वो बिताओ। तब जाकर जो आनंद की अनुभूति आपको जीवन पर्यंत होगी, और जीवन पर्यंत ही नहीं, जीवन तो होता ही नहीं, क्योंकि मेरा मरण भी नहीं और जीवन भी नहीं, एक हूं ना। बस एक रूप रहने का अनंत काल तक का अभ्यास इन्हीं वर्षों में आपको करना है। इसके लिए आपके जीवन में सतत जिज्ञासा, सतत प्रयत्न और विदाउट एनी ब्रेक वाला, एक क्षण भी गमाए बिना
बस उसी के लिए अपना प्रयत्न हो, ऐसी मंगल और पवित्र